तो आइए चलते हैं वृद्धि और विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता, अभिरुचि, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। चूंकि किशोरावस्था में अभिरुचि का विकास, तर्क शक्ति का विकास, प्रेक्षण की योग्यता का विकास होता है, परंतु अहम केंद्रिता का विकास शैशवावस्था में होता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर ए अहम केंद्रिता सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो वह क्या विकसित कर रहा है? ए नियमों के प्रति घृणा, बी स्वायत्तता, सी किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, डी परिपक्वता। चूंकि 16 वर्षीय नीरज जो है 16 वर्ष का है, अतः किशोरावस्था में है और वह स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब कि वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा स्वायत्तता, मतलब अपने आप पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सामान्यतया लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। क्या विशेषता प्रेक्षित की जाती है? ए है लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, बी है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है, सी है लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं, डी लड़कियां लड़कों से 1 वर्ष पीछे होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे नहीं होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि लड़कियों का शादी जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो परिपक्वता है, जिसको कहते हैं प्यूबर्टी, वो जो है जल्दी ही पूरा हो जाता है। इसी कारण आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है? मनोगत्यात्मक गतिविधि दिया है, इसका मतलब कि शारीरिक क्रियाविधि कुछ चलेगी, जैसे खेलना है। खेलना आपकी क्या हो गई? एक्टिविटी। अगला है गेंद फेंकना, ये भी क्या हो गई? एक्टिविटी। खेलना भी एक्टिविटी, लिखना भी एक्टिविटी, लेकिन सोचना एक्टिविटी नहीं है। और ये आपसे पूछा है मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती है। इसी कारण इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था है, इसका मतलब किशोरावस्था से जस्ट पूर्व की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो इसके ऑप्शन है, हम उम्रों के साथ रहने के लिए सीखना, अगला है एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, सी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, और डी है साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम की आवश्यकता। तो हम उम्रों के साथ रहने के लिए ये सीखना, ये तो बाल्यावस्था में होता है, आप लोग जानते भी हैं। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, ये नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, बच्चे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी सही है। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम की आवश्यकता, ये भी सही है। इसमें पूछा है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः ये ए,
सी और डी सही हैं, अतः कौन सा नहीं होगा हम लोग का? तो बी नहीं होगा, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। ये उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, ये उत्तर किशोरावस्था में होता है, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी निगेटिव मार्किंग आने लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको सेंटेंस में हमेशा पता रहे कि क्या कह रहा है। कह रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, ट्रू है, सही है, खतरा तो होता है विकास के प्रत्येक चरण में। बी है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। सी है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित है। डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होते हैं। तो विकास के प्रत्येक चरण में खतरा भी होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है, जैसे कोहल वर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके आधार पे। और डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार होते हैं। शैशवावस्था में अलग व्यवहार होते हैं, बाल्यावस्था में अलग व्यवहार होते हैं, किशोरावस्था में अलग व्यवहार होते हैं, लेकिन विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि उत्तेजना करेंगे तो आपका विकास या अधिगम नहीं हो पाएगा, वो रुक जाता है या गलत दिशा में चला जाता है। इसी कारण इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ऑप्शन ए है, ए यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। सी यह मापने योग्य नहीं है। डी यह जीवन पर्यंत नहीं है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, नहीं है, इसलिए सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करेंगे, फिर ए ऑप्शन देखेंगे, यह एक मात्रात्मक पहलू है, वृद्धि हमेशा मात्रात्मक पहलू ही होता है। बी है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है, यह भी कह सकते हैं ये शारीरिक विकास को दर्शाता है। सी है, यह मापने योग्य नहीं है, जबकि वृद्धि मापने योग्य होती है, अतः यही हमारा क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, बालक सीखता है, क्या सीखता है? चित्रांकन करना, साइकिल चलाना, चलना, टेलीविजन देखना। अब देखिए परिपक्वता है, परिपक्वता कब मिलती है? जब शारीरिक रूप से दक्ष आदमी हो जाता है, क्योंकि ये बालक को कह रहा है। बालक क्या होगा? जब शरीर शारीरिक रूप से सक्षम हो जाएगा तो वो परिपक्वता का एक उदाहरण होगा। तो चित्रांकन करना परिपक्वता का उदाहरण नहीं होगा, साइकिल चलाना भी नहीं होगा, टेलीविजन देखना भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, चलना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, ए अभिवृद्धि शारीरिक होती है। एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये नहीं को सबसे पहले अंडरलाइन करिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो ए अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है। डी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अधिगम और परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही है, इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इस पे उतना विशेषता नहीं है। अगला ऑप्शन नंबर ए है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। बी है, वंश क्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित होते हैं। सी है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख लेते हैं। और डी है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ये ए है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित हो रह जाते। ये बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि मानव का विकास केवल परिपक्वता से नहीं होता है, इसके लिए अधिगम भी जरूरी होता है। अधिगम और परिपक्वता दोनों मिलाकर आपके विकास में सहायक होते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, खिलौनों की आयु किस आयु को कहा जाता है? खिलौनों की आयु किस आयु को कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, बी है उत्तर बाल्यावस्था को, सी है शैशवावस्था को, डी है इनमें से सभी को। तो खिलौनों की आयु शैशवावस्था के जस्ट बाद जो बाल्यावस्था आता है उसी में होता है खिलौनों की आयु, उसी को कहते हैं। अतः बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बीच का जो काल होता है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं और यही काल खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं दे दिया है, सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करेंगे। अब ऑप्शन पढ़ेंगे, ए अनुकरण करने की अवस्था, बी दल समूह में रहने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था, डी खेलने की अवस्था। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं दिया है, अनुकरण करने की अवस्था क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था में होती है। दल समूह में रहने की अवस्था हमेशा किसमें रहती है? उत्तर बाल्यावस्था, जिसको क्या कहते हैं? जिसको पूर्व किशोरावस्था भी कहा जाता है। उसमें दल समूह में रहने की अवस्था होती है। प्रश्न करने की आवश्यकता बाल्यावस्था में होती है और खेलने की अवस्था भी बाल्यावस्था में होती है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, बी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान और डी है उनके अभिभावकों का व्यवसाय। सी में भी विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान रहेगा, का ज्ञान छूट गया है। तो इसमें देखते हैं, मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थी हैं और कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए, इन लोग ऐसे शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान जरूरी है? तो मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि विकासात्मक अवस्थाओं के हिसाब से वो शिक्षार्थियों को अनुदेशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यवहार का करना कौन से पक्ष में आता है? ये तो बहुत
आसान कहा जा सकता है। समझ लीजिए, करना है ना, करना यानी कोई एक्टिविटी, और एक्टिविटी किस क्षेत्र में आता है? हमेशा गति के क्षेत्र में। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? विकास को आकार देने वाले कौन, किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो कौन कौन विकास को आकार देते हैं, कौन नहीं देते हैं? किसके अतिरिक्त दिया है, इसका मतलब इसमें भी नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। ये ए है पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी है संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता, डी है शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन भी वातावरणीय कारक विकास को जन्म देता है, शिक्षा की गुणवत्ता भी, संस्कृति भी, लेकिन पौष्टिकता की गुणवत्ता विकास को आकार नहीं देते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पौष्टिकता की गुणवत्ता। कुछ लोग कह रहे होंगे शारीरिक गठन होगा, लेकिन शारीरिक गठन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक गठन वातावरणीय कारक के अनुसार विकास को आकार देते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के जो नाक होते हैं वो चपटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंड के वातावरण में उनका नाक, वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे दबाव अधिक पड़ने के कारण, उच्च दाब लगने के कारण वहाँ पे नाक चपटे हो जाते हैं। तो और संस्कृति भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मैस्लो। मैस्लो ने कहा है कि बच्चे यदि अपनी वृद्धि व विकास हेतु बहुत अधिक कठोर परिश्रम करते हैं।